हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड होंगे। और ये हमारा सेकंड क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। पहली क्लास में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग को डिफाइन करी थी, तो जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है पहली क्लास देखो, क्योंकि उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने डिफाइन किए थे उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इस क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है। A shopkeeper sold 2 article for 15,000 each, है ना। 15,000 क्या है each। On first he gained 50% but on other a loss of 25%। देखिए दो आर्टिकल है, पहले आर्टिकल पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 50% का, और दूसरे आर्टिकल पे क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का 25% का। और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है 15,000 क्या है सेलिंग प्राइस है ना, सोल्ड कर रहा है ना, तो 15,000 क्या है सेलिंग प्राइस है, किसकी ईच की, मतलब प्रत्येक की। तो पहले आर्टिकल की सेलिंग प्राइस भी 15,000 होगी, पहले आर्टिकल की भी सेलिंग प्राइस 15,000 होगी, और दूसरे आर्टिकल की भी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 15,000 होगी। ऐसा दिया हुआ है। क्या पूछा गया, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। बताओ कि ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और वो कितने परसेंट का रहा है ये आपको बताना है। देखिए अब इस क्वेश्चन को पहले मैं बिल्कुल ही बेसिक तरीके से करके बता रहा हूं, देन देखते हैं कि इसको जल्दी कैसे करेंगे। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि अगर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने डिफाइन कर रखी थी, मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन इन चीज़ को अगर बिल्कुल बेसिक से जानना है तो आप प्रीवियस क्लास देख लेना। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट आर्टिकल की, तो फर्स्ट आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 50% है ना। तो 50%, अच्छा इसको दो तरीके से मैंने करके बताया था, एक परसेंटेज वाला तरीका और फ्रैक्शन वाला तरीका, जो मर्जी वो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो मैं फ्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, तो 50% कितना होता है 1/2, और प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो 2 क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और 1 क्या हो जाएगा प्रॉफिट। 2 कॉस्ट प्राइस 1 प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी यहाँ पे 3, सेलिंग प्राइस 3 हो गई, और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 2। बट क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस है ना वो कितना है 15,000। ठीक है, तो हम बोलेंगे 3 इज इक्वल टू कितना, 3 इज इक्वल टू 15,000, देन कॉस्ट प्राइस यानी 2 इज इक्वल टू कितना होगा। तो ये काफ़ी आसानी से आप निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितना आएगा 10,000। इसका मतलब ये होगा कि पहले आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी 10,000। इसी तरीके से हम सेकेंड आर्टिकल की भी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे लॉस है कितने परसेंट का 25% का, 25% कितना होता है 1/4, और 4 क्या होगा यहाँ पे 4 कॉस्ट प्राइस होगा, और 1 क्या होगा लॉस। 4 कॉस्ट प्राइस 1 का लॉस, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी 3 होगी, लॉस है माइनस करोगे सेलिंग प्राइस 3 होगी, सेलिंग प्राइस 3 होगी, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखो कितना, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है 4। बट जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है क्वेश्चन में वो कितनी दे रखी है, वो 15,000 दे रखा है। तो हम बोलेंगे 3 इज इक्वल टू 15,000, देन 4 इज इक्वल टू वट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस जो है वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, वो कितनी होगी 20,000। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने लास्ट क्लास में ये पूरी चीज़ें डिफाइन करी है, और बिल्कुल मैं बेसिक से इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अब देखिए हमसे पूछा गया ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। देखिए ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए पहले आपको ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी और ओवरऑल सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो हमने ईच आर्टिकल की यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल ली। तो पहले आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस देखिएगा कि हमने कितना निकाला है 10,000। पहले आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 10,000 है, और दूसरे आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है 20,000। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस होगी ना, तो 10 + 20 कितना हो जाएगा 30,000। दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 30,000। उसी तरीके से अगर हम सेलिंग प्राइस देखें तो 15,000 ईच दिया हुआ था क्वेश्चन में, यानी कि दोनों की सेलिंग प्राइस 15 हज़ार रुपये। ठीक है ना, तो दोनों की इकट्ठे अगर हम देखें सेलिंग प्राइस तो वो भी 15 कितनी आ गई 30,000 रुपये। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों आर्टिकल को हमने परचेस किया था 30,000 रुपये में, और दोनों आर्टिकल को हमने सेल भी किया 30,000 रुपये में। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है और ना ही यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही बेसिक तरीके से मैंने करके आपको बताया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जल्दी कैसे करें इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, चलिए देखिएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो दिया हुआ है कि दोनों आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है ना वो कितनी है 15,000 है। अगर ये डेटा नहीं भी दिया होता ना इस क्वेश्चन में, ये 15,000 जो दिया हुआ है, अगर ये डेटा नहीं भी दिया होता इस क्वेश्चन में, तो हम इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे।
क्यों? क्योंकि हमसे ओवरऑल क्या पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बिना 15,000 की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। कैसे? बस ध्यान से देखते रहना। देखो दो आर्टिकल है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। पहले आर्टिकल पे हमें हो रहा है प्रॉफिट, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है बताइए? 50% का प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरे आर्टिकल पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का? 25% का। 50% मतलब कितना होता है? 1/2, और 25% मतलब 1/4, ठीक है। चल, अगर 1/2 का प्रॉफिट है, तो हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस कितना? कॉस्ट प्राइस 2, और 1 का प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगी? 3 होगी। तो हम बोल सकते हैं पहले आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 2 है तो सेलिंग प्राइस 3 होगी। उसी तरीके से अगर हम सेकेंड आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे लॉस है 25% यानी 1/4 का, यानी कॉस्ट प्राइस 4, और 1 का लॉस तो 1 माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 3 होगी। देखो, तो पहले की सेलिंग प्राइस भी 3 है और दूसरे की सेलिंग प्राइस भी कितनी है? 3 है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों की सेलिंग प्राइस 15,000 होगी। कहने का मतलब यह है कि दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल होगी। दोनों की सेलिंग प्राइस क्या होगी? इक्वल होगी। तो क्या यहाँ पे दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल नहीं दिख रही आपको? बिल्कुल दिख रही है ना। पहले की सेलिंग प्राइस भी 3 है और दूसरे की भी सेलिंग प्राइस 3 है। तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 6 हो जाएगी। और ओवरऑल सेलिंग प्राइस 6 होगी तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस भी देखो यहाँ पे 2 और 4 कितना हो गया? 6। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस भी 6 और ओवरऑल सेलिंग प्राइस भी 6 है। तो फिर से हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पे ना तो हमें प्रॉफिट हो रहा है और ना ही हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 15,000 का कहीं भी हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया है और डायरेक्ट जो है हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है, ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल ईच फॉर सेम प्राइस ऑफ 840, ठीक है। यानी कि 2 आर्टिकल को सेल किया गया है और दोनों की जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है वो 840 है, ठीक है। ही अर्न 20% प्रॉफिट, है ना, फर्स्ट ऑन द फर्स्ट। चलिए, तो पहले आर्टिकल पे इसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो कितने परसेंट का हो रहा है? 20% का हो रहा है। और 20% कितना होता है? 1/5। और 1/5 का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस 5 और 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी? 6। आगे देखिए, एंड 40% प्रॉफिट ऑन सेकंड। तो सेकंड आर्टिकल पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने परसेंट का है? वो 40% का है। तो 20% अगर 1/5 होगा तो 40% कितना होगा? 2/5। भाई 20 का डबल होता है 40, तो 1/5 का डबल 2/5। अब 2/5 का प्रॉफिट है यानी कि 5 क्या है यहाँ पे? 5 है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, और 2 का अगर प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी 7, ठीक है। क्या पूछा गया? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है ना कि दोनों की जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी? 840 होगी। तो मैंने क्या बताया कि बिना 840 की हेल्प से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों की जो सेलिंग प्राइस होगी ना, दोनों की सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी? सेम होगी। दोनों की सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेम होगी। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था ना, प्रीवियस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दोनों की सेलिंग प्राइस 3 आ गई थी, है ना। दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई थी? 3। तो दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल थी पहले से। इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले की सेलिंग प्राइस 6 है और दूसरे की सेलिंग प्राइस कितनी है? यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है? 6 है। तो दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल है क्या? नहीं है। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सेलिंग प्राइस इक्वल होनी चाहिए। अब इक्वल कैसे करें वो समझिएगा। देखो, अगर आपको किसी भी 2 नंबर को इक्वेट करना हो तो आप कैसे इक्वेट करोगे वो समझो। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। अगर मैं बोलूँ कि 2 और 3 को इक्वेट करो, 2 और 3 को इक्वेट करो, तो कुछ नहीं करना, 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो और 3 में 2 का, ठीक है। उससे क्या होगा? देखो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो इस तरीके से हम किसी 2 वैल्यू को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वेट करना है, यानी कि पहले की सेलिंग प्राइस यहाँ पे 6 दिख रही है और दूसरे की सेलिंग प्राइस 7 दिख रही है। तो 7 और 6 को कैसे इक्वेट करें? तो यहाँ पे 6 में 7 का मल्टीप्लाई और 7 में 6 का मल्टीप्लाई। देखो, तो पहले की सेलिंग प्राइस भी 42 हो गई और दूसरे की सेलिंग प्राइस भी 42 हो गई, ठीक है। तो दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल हमने कर दिया। अच्छा, इक्वल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है? दोनों की सेलिंग प्राइस यहाँ पे बोला गया है, दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। चलिए, अब इक्वेट करने से और क्या फर्क पड़ेगा इस क्वेश्चन पे देखिएगा। देखिए, इक्वेट करने के लिए यहाँ पे आपने किसका मल्टीप्लाई किया? पहले में
तो पहले के सेलिंग प्राइस के लिए आपने किसका मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 7 का। तो भाई अगर आप सेलिंग प्राइस को 7 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो भाई कॉस्ट प्राइस भी 7 गुना बढ़ेगा, है ना भाई। अगर सेलिंग प्राइस को 7 गुना बढ़ा दिया तो उसके रिस्पेक्ट में कॉस्ट प्राइस भी 7 गुना बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे के लिए आप देखो किसका मल्टीप्लाई किए, तो दूसरे में यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस को 6 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी 6 टाइम्स बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि पहले आर्टिकल की सेलिंग प्राइस अगर 42 होगी तो कॉस्ट प्राइस 35 होगी, और दूसरे की सेलिंग प्राइस अगर 42 होगी तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस 30 होगी। समझ गए बात को। अब देखो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस और ओवरऑल सेलिंग प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखिएगा, देखिए ओवरऑल कॉस्ट प्राइस देखते हैं तो 7 × 5 35 हो गया, और 6 × 5 30 हो गया। 30 और 35 कितना हो गया, 65, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या आ गई, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आ गई। ओवरऑल सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए पहले की सेलिंग प्राइस 42, दूसरे की 42, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी 84। तो कॉस्ट प्राइस 65 है, सेलिंग प्राइस 84 है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे कितने का, तो प्रॉफिट निकालना है तो 84 - 65 यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 19 का। चूंकि क्वेश्चन में हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया, क्या पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, कॉस्ट प्राइस से। तो ओवरऑल प्रॉफिट 19 का है और ओवरऑल कॉस्ट प्राइस जो है वो 65 का है, तो 19 को हम डिवाइड करेंगे 65 से और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 100 से, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर 5 से कैंसिल करें तो ये 20 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 13 से कैंसिल किया तो 13, ठीक है। चलिए तो ऊपर हो गया कितना 380 और डिवाइड बाई कितना 13। अब ये पूरा कैंसिल तो होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये हो गया आपका आंसर 380 डिवाइड बाई 13%, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे हो। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बात यह है कि सर 840 का इस्तेमाल जो है ये क्वेश्चन में कब कर सकता था। देखिए अगर आपसे ओवरऑल प्रॉफिट की वैल्यू पूछी जाए, आपसे प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछ के आपसे ओवरऑल प्रॉफिट की वैल्यू पूछ ली जाए तो 840 का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिएगा, देखो यहाँ पे एक चीज आपने देखी कि ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 65 निकली थी, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी निकली थी 65, और ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितनी निकली थी 84। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना निकला था, ओवरऑल प्रॉफिट निकला था 19 का, ठीक है ना। तो इसी की हेल्प से हम ओवरऑल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं। कैसे देखो, बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि ईच की जो सेलिंग प्राइस है ना, ईच की वो कितनी है 840, और यहाँ पे देखा कि ईच की जो सेलिंग प्राइस आ रही है, आपने देखा यहाँ पे जब हमने इक्वेट किया था सेलिंग प्राइस को तो कितना आया था 42 आया था। यानी कि यही 42 जो हमने इक्वेट किया था, ये 42 क्वेश्चन में दिए हुए 840 के बराबर है। ये 42 क्वेश्चन में दिए हुए 840 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ईच की सेलिंग प्राइस ली है वो तो 42 ली है ना, बट क्वेश्चन में 84 दिया हुआ है, यानी 42 किसके बराबर है 840 के। तो ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो कितने का हो रहा है 19 का हो रहा है, तो 19 किसके बराबर होगा, निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो कितना जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 380 रुपीज, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर 42 से डिवाइड करो, तो आपका आंसर कितना आएगा 380। तो अगर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए तो भाई यहीं पे हमारा आंसर आ गया 380 डिवाइड बाई 13%, लेकिन अगर प्रॉफिट की वैल्यू पूछी जाए तो हमारा आंसर क्या होगा 380। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, ए शॉपकीपर बॉट 2 आर्टिकल फॉर 1008 रुपीज, 1008 रुपीज ईच नहीं बोला गया है ना, मतलब ये दोनों की क्या है कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे बॉट किया जा रहा है, बाई किया जा रहा है, ठीक है ना। अब चलिए आगे बोला गया, ही सोल्ड वन एट ए लॉस ऑफ 20% एंड अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 44%. इफ ही सेल बोथ रेडियो एट द सेम प्राइस देन फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो। रेडियो मतलब आर्टिकल है, यहाँ पे आर्टिकल की बात हो रही है, विच इज सोल्ड एट लॉस। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से यहाँ पे करके आपको बता रहा हूँ, दोनों तरीका सही है, आपको जो अच्छा लगे उसको आप पिक कर सकते हैं। देखिए पहले तो हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, हमें हर एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन में उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, सबसे पहले बोला गया है कि दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है वो 1008 है, और यहाँ पे पहले को बेचा गया 20% लॉस पे और दूसरे को बेचा गया 44% प्रॉफिट, ठीक है। चले
और एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इफ ही सेल बोथ रेडियो एट द सेम प्राइस, यानी कि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों की सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम हो जाएगी, ये बोला गया है। तो फर्स्ट आर्टिकल एंड सेकेंड आर्टिकल, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए पहले आर्टिकल पे उसको क्या हो रहा है, पहले आर्टिकल पे 20% का लॉस हो रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि पहले आर्टिकल पे अगर 20% का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 80% हो जाएगी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? अब ऐसा कैसे बोल पा रहा हूं, ये मैंने पहली क्लास में आपको डिफाइन किया था अच्छे से, जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं फिर से बोल रहा हूं, पहली क्लास जाके देखो। और दूसरे आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे आर्टिकल पे प्रॉफिट हो रहा है 44% का, तो हम बोल सकते हैं कि दूसरे आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या 144% होगी, बिल्कुल होगी। तो पहले आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 80% है और दूसरे आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी है, 144%। लेकिन किसका, तो यही मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस 80% आ रही है पहले आर्टिकल के लिए, तो ये होगी 80% ऑफ व्हाट, 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। उसी तरीके से दूसरे आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है 144% है, तो ये 144% किसका होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल, ठीक है। तो ये सेकेंड आर्टिकल की क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई, और ये फर्स्ट आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हो गई। और ये दोनों क्वेश्चन में क्या बोले गए हैं कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 80। परसेंट से परसेंट हमने हटा दिया। अब 16 की टेबल आपको याद हो तो 16 कितने टाइम्स, 16 यहाँ पे 9 टाइम्स, 16 9 जा कितना होता है 144, और 16 5 जा कितना होता है 80। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस अगर 9 है तो दूसरे आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, दूसरे आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 5 होगी। यानी कि हमने क्या निकाल लिया, हमने दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशियो निकाल लिया। यहाँ पे दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बीच का क्या निकाल लिया, रेशियो यहाँ पे हमने निकाल लिया है। उससे फायदा क्या होगा, फायदा ये हो जाएगा क्योंकि दोनों की कॉस्ट प्राइस हमें पता है कितनी है 1008, और दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल गया। तो करना क्या है, 1008 को डिवाइड कर देना है किस रेशियो में, 9:5 में। और ये करना मैंने DI की क्लास में आपको बताया था अच्छे तरीके से, नहीं पता है तो DI की क्लास में देखो, जो सेकेंड क्लास थी उसमें मैंने बताया था ये। तो ये कितना कितना हो जाएगा, तो 9/14 इंटू 1008, और ये कितना जाएगा 5/14 इंटू 1008। देखो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब आपको मल्टीप्लीकेशन आता नहीं है और आप सोचेंगे कि हमें सिंप्लीफिकेशन आ जाए, तो आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो है ना आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब मैंने इससे पहले परसेंटेज के कॉन्सेप्ट आपको क्यों पढ़ाया, इसीलिए पढ़ाया क्योंकि प्रॉफिट लॉस पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो इसीलिए सब चीज़ ना सीक्वेंस वाइज यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, तो आपको उस हिसाब से चीज़ों को प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे 14 से कैंसिल किया, 14 से कैंसिल किया 1008 को, तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 14 किएगा। अब देखो 14 की टेबल पता होनी चाहिए ना भाई, तो 14 7 जा और फिर 2 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना आएगा 72, ठीक है ना। तो ये अब टेबल जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। 14 से 98 होता है और 2 8, तो 14 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो भाई यहाँ भी 72 ही आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 72 इंटू 9 करना है, तो 72 इंटू 9 देखो, तो 9 इंटू 2 18 का 8 कैरी 1, और 9 इंटू 7 63, और 1 कितना हो गया 64, यानी 648। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 2 10 0 कैरी 1, और 5 इंटू 7 35, और 1 कितना हो गया 360। यानी कहने की बात यह है कि पहले आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 648 होगी, और दूसरे आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 360 होगी। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो, रेडियो मतलब आर्टिकल की बात हो रही है, विच इज सोल्ड एट लॉस। तो लॉस पे पहले आर्टिकल को सेल किया था ना, लॉस पे पहले आर्टिकल को सेल किया था, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 648, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई किया था। किस तरीके से, जरा ध्यान से देखिएगा उस चीज को भी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए। देखिए, अगर हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हमें पता है कि पहले आर्टिकल पे क्या हो रहा है, पहले आर्टिकल पे 20% का लॉस हो रहा है, और 20% लॉस यानी 1/5, और 1/5 का लॉस है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 5 है, और 1 का लॉस
तो सेलिंग प्राइस आपकी 4 हो जाएगी। और दूसरे आर्टिकल पे प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 44% का। और 44% मतलब 44 डिवाइड बाई 100, 44 डिवाइड बाई 100, और इसको 4 से कैंसिल करोगे तो ये 11/25 आएगा। ठीक है, 11 बाई कितना आएगा, 25 आ जाएगा। अब प्रॉफिट अगर 11/25 का है तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 25 है ये कॉस्ट प्राइस होगा और 11 प्रॉफिट होगा, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया यहाँ पे 25, 11 प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना जाएगा, 36। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सेलिंग प्राइस जो है, दोनों की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी यही कॉन्सेप्ट था कि सेलिंग प्राइस क्या कर रहे थे हम लोग, सेम कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है क्या, नहीं है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 4 है और यहाँ पे कितनी है, 36। तो सेलिंग प्राइस को इक्वेट कैसे करें, ये मैंने बताया था आपको। अब देखिए एक चीज और है कि अगर 4 और 36 को इक्वेट करना है तो 4 में 36 का मल्टीप्लाई करो और 36 में 4 का मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी। तो भाई कॉन्सेप्ट पे फोकस करो ना। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सेलिंग प्राइस को इक्वेट करना है, तो भाई 4 और 36 को इक्वेट कैसे करें, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो। तो भाई 4 में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या सेलिंग प्राइस इक्वेट नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। देखो ये 4 × 9 36 हो गया, तो ये 36 था ही तो इक्वेट हो गया। अब इक्वेट करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने 9 का मल्टीप्लाई किया ना, तो पहले वाले में अगर 9 का मल्टीप्लाई किया है सेलिंग प्राइस में तो कॉस्ट प्राइस में भी 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे में कुछ मल्टीप्लाई किया क्या, नहीं, तो यहाँ भी नहीं करना पड़ेगा, छोड़ दो। यानी कि पहले की भी सेलिंग प्राइस 36 हो गई और दूसरे की भी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 36 हो गई। अब हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस भाई अगर हम देखो तो पहले की कॉस्ट प्राइस 9 × 5 कितनी हो गई, 45 हो गई ना, और दूसरे की क्या हो गई, 25। तो पहले की कॉस्ट प्राइस 45 और दूसरे की कॉस्ट प्राइस 25। अगर हम 5 कॉमन ले लें तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना हो गया, 9:5 हो गया। फिर से हम वही पहुंच गए ना जहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में हम, अब प्रीवियस जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था वहाँ पे। और फिर अब क्या करना है कि 9:5 अगर दोनों की कॉस्ट प्राइस हो गई है तो दोनों की जो कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में दी हुई थी 1008, उसको इस रेशियो में डिवाइड कर दो। तो किस तरीके से डिवाइड करना है वो मैंने सिखा दिया आप लोग को। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा और बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, ए टेबल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल आर डिक्रीज बाई 100 रुपीज, द प्रॉफिट वुड बी 5% मोर। 5% मोर ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज। अब देखिए ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है टेबल, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। पहले इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट समझो। क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट ये है कि बोला गया इफ बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल आर डिक्रीज बाय 100 रुपीज। होता क्या है कि जब भी आप किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को सेम वैल्यू से डिक्रीज करते हैं तो प्रॉफिट चेंज नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, है ना, जनरल बात करते हैं हम लोग कि मान लीजिए कोई पेन है और आपने इस पेन को परचेज किया 10 रुपये में। आपने इस पेन को, आप शॉपकीपर है, मान लीजिए कि आप शॉपकीपर हैं और आपने इस पेन को 10 रुपये में परचेज किया, यानी कि ये आपके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। और 15 रुपये में सेल किया तो ये आपके लिए क्या है, सेलिंग प्राइस। तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 रुपये में परचेज करके 15 में सेल किया, यानी कि आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक काम करें, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को सेम वैल्यू से डिक्रीज करें। भाई क्वेश्चन में भी वही बोला गया है ना, बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल आर डिक्रीज बाय 100। मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम वैल्यू से डिक्रीज करो। 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को 3-3 रुपये कम कर दूं, तो भाई कॉस्ट प्राइस 10 से हो गई 7 और सेलिंग प्राइस 12 से हो गई, 15 से हो गई कितनी, 12। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को आप मन करे 3-3 कर दो, 4-4 कर दो, जितना मर्जी उतना कर दो, लेकिन सेम वैल्यू से डिक्रीज करो। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को सेम वैल्यू से मैंने डिक्रीज किया, 3-3 से मैंने डिक्रीज किया, तो कॉस्ट प्राइस 7 और सेलिंग प्राइस 12, यानी प्रॉफिट यहाँ भी कितनी है, प्रॉफिट यहाँ भी कितनी है, 5 रुपये है। तो यही चीज मैं बता रहा था कि अगर किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को सेम वैल्यू से डिक्रीज किया जाता है तो प्रॉफिट चेंज नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला गया, एक टेबल को सोल्ड किया तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट का, 20% का। अच्छा, अगर 20% का प्रॉफिट हुआ तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कि कॉस्ट
कॉस्ट प्राइस 5 और 1 का प्रॉफिट, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। फिर क्या बोला गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को दोनों को 100 रुपये कम कर दिया ना, 100 कम कर दिया, तो उससे प्रॉफिट ना 5% ज़्यादा हो गया। द प्रॉफिट वुड बी 5% मोर। कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट पहले 20% का था, बाद में हो गया 25% का, बाद में प्रॉफिट कितने का हो गया 25% का प्रॉफिट हो गया। तो 25% मतलब 1/4, 1/4 का मतलब ये हुआ कि 4 पे 1 का प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्राइस 4 और सेलिंग प्राइस 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अच्छा देखिए कि पहली कंडीशन में 20% का प्रॉफिट हो रहा था और दूसरी कंडीशन में 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट परसेंटेज तो चेंज हो गया। हाँ, मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात नहीं कर रहा था, मैं फिर से वो चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को सेम वैल्यू से डिक्रीज करते हैं तो प्रॉफिट चेंज नहीं होता है, प्रॉफिट की जो वैल्यू होती है ना वो चेंज नहीं होती है। प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में मैंने नहीं बोला भाई, प्रॉफिट परसेंटेज चेंज होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो कि पहली कंडीशन में अगर 20% का प्रॉफिट है यानी 1/5 का, यानी कॉस्ट प्राइस 5 और सेलिंग प्राइस 6, यानी प्रॉफिट यहाँ पे देखोगे तो होगा 1 का। और सेकंड कंडीशन में 25% प्रॉफिट है यानी 1/4, यानी कॉस्ट प्राइस 4 सेलिंग प्राइस 5, यानी यहाँ भी प्रॉफिट कितने का है 1 का है। तो प्रॉफिट चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, और होना भी नहीं चाहिए, यही तो हमारा कॉन्सेप्ट बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए पहली कंडीशन में कॉस्ट प्राइस 5 है और दूसरी कंडीशन में कितना है 4 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना कम हो गया, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 1 से कम हो रहा है। अच्छा, पहली कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितनी है 6 और दूसरी कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितनी है 5, तो सेलिंग प्राइस कितना कम हो रहा है, ये भी 1 से कम हो रहा है। और यही एक जो है ना क्वेश्चन में दिए हुए 100 के बराबर है, यही एक क्वेश्चन में दिए हुए 100 के बराबर है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू हमने मानी है उसमें क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों 1 से कम हो रहा है। क्वेश्चन में कितना कम करने को बोला है 100 रुपये से, तो 1 = हो गया यहाँ पे कितना 100। और आपसे पूछा गया है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, यानी पहली कंडीशन में जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 5 थी ना, तो भाई 1 = 5, देन 5 = क्या बोल सकते हैं 5 = हम बोल सकते हैं 500। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। आपको कोई भी डाउट हो ना इन क्वेश्चंस में तो प्लीज कमेंट करें, वहां पे जो भी डाउट हो आप बिल्कुल क्लियरली मेंशन करें, वहां पे हम कमेंट में आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्या बोला गया, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 1050 लेस। देखिए अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। देखिए जो हमारा पोर्शन है ना अरिथमेटिक है ना, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया या फिर जो भी हमारा सिलेबस है, इन सिलेबस में कहीं भी आप एक पैटर्न को रटने की कोशिश कभी भी मत करना। ठीक है ना, कि चलो ये पैटर्न सर ने कराया तो ये पैटर्न हम लोग याद कर लेते हैं, नहीं, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि यहाँ पे ये ही तरीका सर ने क्यों अप्लाई किया है। जब तक आप कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करोगे ना तो भाई 100 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के 100 तरह के आएंगे, तो 100 तरह के क्वेश्चन के लिए 100 तरह का पैटर्न याद करोगे, उतना याद करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, बोला गया ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। देखिए अब 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कितना 1/4। अब 1/4 का मतलब ये होगा कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 है, 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 5 होगा। अच्छा, अब इस चीज को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि प्रॉफिट 25% है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 125। क्या दोनों बातें भी सही हैं? बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी तक हम इस चीज को फॉलो करते आ रहे थे फ्रैक्शन वाला, और ये बात हो गई किसकी, परसेंटेज की। मैंने आपको प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास में क्या बताया था भाई, दोनों तरीका आपको आना चाहिए, परसेंटेज वाला भी फ्रैक्शन वाला भी। ठीक है, दोनों तरीके आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है ना, बहुत लोग को मैंने देखा यूट्यूब पे कि हमेशा क्वेश्चन इस तरह के कराते हैं वो लोग जिसमें हमेशा फ्रैक्शन लग रहा होता है। भाई दुनिया में ऐसे क्वेश्चन हैं क्या सिर्फ जहाँ पे हमेशा फ्रैक्शन लग रहा होता है? ऐसा नहीं है भाई, क्वेश्चन में फ्रैक्शन भी लगेगा और परसेंटेज भी लगेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को आसान दिखाने के लिए बच्चों को सिर्फ फ्रैक्शन अप्लाई करते रहे तो ये फिर चीटिंग करने वाली बात हो गई। देखिएगा अब क्या बोला गया, इफ ही बॉट इट एट 20% लेस, इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस। कहने का मतलब यह है कि कॉस्ट प्राइस को 20% कम कर दो। अब कॉस्ट प्राइस को 20% कम कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस्ट प्राइस देखो यहाँ पे कितनी है 4 है, और 4 का 20% कम करने जाओगे ना तो वैल्यू पॉइंट में आएगी,
वैसे कोई ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं है। अगर 4 का 20% देखोगे तो वो होता है 4 का अगर 10% देखो तो 0.4 होता है। 4 का 10% कितना होता है? 0.4 होता है। तो 20% 0.8 होगा, 0.8 कम करोगे 3.2 आएगा। लेकिन अब पॉइंट आ गया ना, तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी तो होगी। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम अवॉइड करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। फिर से वही बात कि कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे बोला गया इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, यानी कॉस्ट प्राइस को 20% कम करना है। तो कॉस्ट प्राइस 100 है तो बाद में कॉस्ट प्राइस कितना ले सकते हैं हम? 80 ले सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन में कॉस्ट प्राइस 100 थी, सेलिंग प्राइस 125 थी। कॉस्ट प्राइस को 20% कम किया यानी कितना हो गया? 80। ठीक है, अच्छा, सोल्ड इट फॉर 1050 लेस, कहने का मतलब यह है कि सेलिंग प्राइस को कम करना है। सेलिंग प्राइस को कितना कम करना है? तो सेलिंग प्राइस को कम करना है 1050। अब देखो क्या है ना कि आपको पता नहीं है कि पहले सेलिंग प्राइस थी कितनी। तो आप बोलेंगे सर ये 125 क्या है? ये 125 तो हमने एज्यूम किया है, हमने ये माना है, ये एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है। अगर प्रॉफिट 25% है तो कॉस्ट प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस 125, ये क्या एक्चुअल वैल्यू है? ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये ऐसा हमने माना है कि कॉस्ट प्राइस 100 होगी तो सेलिंग प्राइस 125 होगी। अब कॉस्ट प्राइस को 20% कम करना था तो 100 से 20% कम कर दिया हमने, कितना आ गया? 80। और सेलिंग प्राइस को यहाँ पे कम करने की बात की जा रही है, कितना? 1050 सेलिंग प्राइस को कम करना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम कम नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे कम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में यहाँ पे 125 होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया कि ऐसा करने से यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट 30% हो रहा है तो 30% जो है वो सेकंड कंडीशन में हो रहा है, और सेकंड कंडीशन में कॉस्ट प्राइस कितनी है? 80 है ना। तो 30% ऑफ 80, और 30% ऑफ 80 कितना होगा? 24 होगा, है ना। और 80 प्लस 24, 80 प्लस 24 यानी कितना जाएगा? 104। यानी यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आएगी? 104 आ जाएगी। और पहली कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितनी थी? 125 थी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस 125 से 104 हो रही है, यानी कितनी कम हो रही है? यानी कम हो रही है कितनी? 21 कम हो रही है। बट क्वेश्चन में कितना कम करने को बोला था? क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 1050 कम करने को बोला था। कहने का मतलब ये है कि ये 21 जो है ना, ये इक्वल है 1050 के। तो 21 इज इक्वल टू 1050। तो हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना था? तो कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे देखिए कितना माना था? 100। तो 21 इज इक्वल टू 1050, देन 100 इज इक्वल टू क्या होगा? आप निकाल सकते हैं काफी आसानी से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 इंटू 1050 डिवाइड बाई 21 से कैंसिल किया इसको 5 टाइम्स, तो 50 और 50 इंटू 100 यानी क्या हो जाएगा? 5000। ठीक है, चलिए, हो सकता है कि इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही हो। आप वीडियो को फिर से रिमाइंड करना, इसको फिर से देखना, डेफिनेटली ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और देखो, मैं चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब बेसिक का मतलब बिल्कुल ही बेसिक से मैं नहीं जाऊँगा कि आप बिल्कुल 6th क्लास और 7th क्लास का मैं आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ाऊँ। उतना पढ़ेंगे तो फिर 2 साल पढ़ेंगे फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ जो है मेहनत आपको अपने एंड पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, चले, तो अगर इस वीडियो को देखते समय अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आया हो प्लीज कमेंट करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।